राधे राधे मेरे सभी मित्रों को। मित्रों, आप लोग अक्सर पूछते रहते हो एक ही बात को कि भूत प्रेत गुरुदेव अगर ना हो हमारी धरती पे तो हम लोग कोई भी साधना बड़ी आसानी के साथ कर लें। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि पता है, आज मेरी वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और वो बात फिर आप लोग यही कहेंगे कि अरे, यानी भूत प्रेत इतने काम के थे जो हमारी धरती पे, जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं कभी। सबसे पहले बताता हूँ कि जो भूत और प्रेत होते हैं वो होते क्या हैं, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और क्यों भूत प्रेतों की संख्या इंसानों से ज़्यादा बताई जाती है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने अभी तक इन चीज़ों को देखा नहीं है तो आप समझ नहीं पाते हो। आपके लिए चीज़ें रहस्यमयी हैं। मैं इन चीज़ों से बहुत गुजरा, ऐसे ऐसे मैंने हादसे देखे अपने जीवन में कि अगर किसी के साथ इतने हादसे हो जाए तो वो कब का मर चुका होता दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले। तो इन चीज़ों को इतना करीब से जानने के बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ें निगेटिविटी, जिन्हें हम कहते हैं कि ख़राब हैं, लेकिन ख़राब नहीं है, उनमें बहुत बड़ी कुछ अच्छाइयाँ भी छुपी हैं। जब आप इनके बारे में जानोगे तो आप समझ जाओगे। अब आप लोगों ने पूछा था कि भूत प्रेत धरती पर ना हो तो हम कितनी आसानी से सिद्धि साधना कर लें, कोई डर भय वाली बात ही ना हो, ये क्यों होते हैं। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो भूत प्रेत होते हैं, सबसे पहले सिद्धि प्राप्ति के लिए यही हमारा दायित्व बनते हैं। जो सिद्धि प्राप्ति का जो कारण होता है ना, वो भूत प्रेत ही कारण बनते हैं। यदि ये ना हो धरती पे तो आप कभी सिद्धि साधना ही नहीं कर पाएंगे। अब बताऊं कैसे। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपके लिए जानकारी में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके लिए नहीं, हर प्रत्येक इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपके ही कोई गुरु, हजारों अनेक गुरु हैं इस दुनिया में, कई शिष्य अपने गुरुओं से साधनाएं लेते रहते हैं। अब उन्होंने अपने गुरुओं से साधना ली, उन्होंने उन्हें मंत्र दे दिया, उनसे कहा कि आप जपिए और आराम से साधना करिए। अब होता क्या है कि उन्हें कोई अनुभूति नहीं हुई, महीनों हो गए, महीनों गुजर गए, उन्हें कोई अनुभूति नहीं हुई। अब उन्हें क्या लगा, या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र सही नहीं था, या फिर विधान सही नहीं है, या फिर हमारा करने का ही तरीका सही नहीं है। यानी वो जो कर रहे हैं उनका खुद का करने का ही तरीका ठीक नहीं है, तो वो अपने आप में ही बड़ा संकोच कर रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं कि क्या करें। कोई सही वाला मिलता तो मुझे समझाता, गाइड करता और अपने सानिध्य में बैठाल कर मुझे साधना कराता। अब पड़ गए वो डिप्रेशन में। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, पहले नंबर इंसान कभी भूत प्रेतों से डरता है तो कभी वही चीज़ उनका दैत्य का कारण बनती है, मतलब उनकी सिद्धि प्राप्ति, उनकी लक्ष्य का कारण। अब यहाँ पे देखो, यदि गुरु ने कोई मंत्र दे दिया आपको, अब आपको पता है कि आप किसी भी देवी देवता या अदरवाइज किसी की भी आप साधना कर रहे हैं, आपको पता है इतनी बड़ी शक्ति जिसकी हम साधना करते हैं, चाहे वो छोटी सी चुड़ैल क्यों ना हो, वो भी आपकी परीक्षाएं ले लेगी। यदि आप चुड़ैल की भी साधना करोगे तो वो भी आपकी बहुत तगड़ी परीक्षाएं ले लेगी। भले ही वो बिल्कुल छोटी श्रेणी में आ रही है, यानी इतनी छोटी कि उसकी कोई औकात नहीं है, वो तुच्छ है, लेकिन उससे भी जो नीचे की शक्तियाँ होंगी, चाहे नीचे की हो चाहे बड़ी हो, वो भी आपकी परीक्षाएं पहले ले लेंगी। उसे आगे बढ़ाने से पहले, वो चीज़ तो बाद में आएगी जब आएगी, उससे पहले कुछ परीक्षाओं की बनती हैं घड़ियाँ। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम भूतों की, तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि मान लो अगर भूत हैं, आपको गुरु ने कोई मंत्र दिया, आपकी कोई साधना में लक्ष्य साधने के लिए गुरु ने कहा, आप सच्चे मन से लगे पड़े हो। अब यहाँ पे जब आप सच्चे मन से जब लगे पड़े हो तो आपको तुरंत ही अनुभूति होना स्टार्ट हो गई। 2-3 दिनों में आपको कुछ चीज़ें दिख गई, आप डर गए, भयग्रस्त हो गए। तो आपको क्या लगा कि मान गए भाई, गुरु जी का तो चेटक मंत्र दिखा रहा है। तुरंत मंत्र में इतना तेज चेटक के पढ़ते ही मान लो शक्तियाँ सामने खड़ी हो गई हो। आपके अंदर एक खुशी भी जागृत हुई कि भाई कुछ तो है। विधान भी बहुत बढ़िया है, चाहे भले ही आपका विधान भी सही ना हो, मंत्र भी ना हो, बस आपकी क्रियाओं के अनुकूल चीज़ आकर सामने खड़ी हो गई हो, फिर भी आपको यही लग रहा है कि भाई कुछ तो है। यानी कि आपकी दिलचस्पी और आगे बढ़ेगी, आप करते चले जाओगे और काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे आप। और जब करते रहोगे, लेकिन अब आप सोचते हो कि भूत प्रेत ना हो तो क्या किसी को सिद्धि नहीं मिलेगी, या अनुभूति ना हो तब भी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है, जब भी आपको मिलेगी सिद्धि तो आपको जब भी मिलेगी, लेकिन बस आपका मन टूट जाएगा उतने दिनों के लिए कि इतने दिन हो गए लगे कोई अनुभूति नहीं हुई। तो इसका मतलब हमें नहीं लगता कि जिस चीज़ को हम साधने के चक्कर में बैठे हैं वो चीज़ कभी हमारे सामने आएगी भी। तो आएगी तो ज़रूर, बस विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास रखो, ज़रूर आएगी। बस फर्क इतना है कि अभी आप
खुश जब हो जाते हैं जब आपको अनुभूतियाँ हो जाती हैं, खुश नहीं होती हैं तो अनुभूतियों के द्वारा आप निराश हो जाते हैं कि अनुभूति नहीं हुई तो आपके दिल में खुशी भी नहीं जागृत हुई। इसीलिए देखो, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि भूत और प्रेत जो होते हैं जो हमारी सिद्धि प्राप्ति का लक्ष्य बनते हैं। और जब सिद्धि प्राप्ति का लक्ष्य बनते हैं, जब किसी के सामने कोई चीज़, ऊर्जा या भूत प्रेत या ऐसी डरावनी आकृति बनकर खड़ी हो जाती है तो उनके दिल में एक अजीब सी खुशी जागृत होती है। यानी उन्हें लगता है कि गुरु का बताया हुआ मंत्र भी बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, और उनका करने का तरीका भी, और जो उन्होंने विधान उठाया है तो वो भी ठीक है। हाँ, वो भी ठीक है। बस आप करते रहिए, लगे रहिए अपने लक्ष्य पे। इसीलिए लोग बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि जब उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको आज आपकी जानकारी ये मिल गई होगी छोटी सी। मैं और वीडियो आपके लिए बढ़िया बढ़िया बनाऊंगा। बस मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों में फैलाइए, ज़रा मज़ा आए ताकि और भी लोगों को जानकारियाँ मिले। बाकी आपको पौरलौकिक जो शक्तियाँ होती हैं, पारलौकिक, मैं उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान डालूंगा। चलिए तो दोस्तों, सब लोग अपना अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे राधे मेरे सभी दोस्तों को।